न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जैसे कि हमें नेम से आइडिया हो रहा है कि इसमें आपके ब्रेन जो है वो इंजर हो जाता है, ब्रेन को डैमेज होता है। और जो ट्रॉमेटिक है इट मीन्स कि वो हादसाती तौर पर हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकती है इंजरी, सो जिसकी वजह से आपका ब्रेन इफेक्ट होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेन इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी और जो ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के, सो दैट के जो ब्रेन है उसकी सारी फंक्शनिंग होती है और वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। तो दिस वाज कि आपके ब्रेन को कोई इफेक्ट हो तो जिसकी वजह से आपकी टोटल फंक्शनिंग जो है वो चेंज हो जाती है, आप टोटली इम्पेयर्ड हो जाते हैं। और न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से होते हैं, जिसमें एक इंसान को कोई इंजरी हो सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई है, या फिर कोई वो ऊंचाई से गिर गया है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई है, उसका ब्रेन डैमेज हुआ है और ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड हुई है और ब्रेन की जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं रही, और जिसमें आपकी कॉग्निशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या कम्युनिकेशन इश्यूज़ आ रहे हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है अब वो इम्पेयर्ड हो चुकी है, या पर्सनैलिटी बिहेवियर चेंज हो गया है। तो ये जो सारी इंजरीज़ हैं, ठीक है, जो आपके हेड को होती हैं, ब्रेन को होती हैं, आपका ब्रेन जो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से तो उसकी वजह से आपके न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हो जाते हैं। आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो डेली टास्क वगैरह हैं वो करने में आपको मुश्किल पेश आती है। इसमें थेरेपीज़ वगैरह होती हैं, रिहेबिलिटेशन है, थेरेपीज़ हैं जो कि ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स उसको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है अपनी दोबारा हासिल कर पाए, और इसमें वो उसकी भरपूर कोशिश की जाती है सो दैट इंडिविजुअल जो है हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसका हो सके, या हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सके, एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका इंप्रूव हो सके। दिस वॉज अबाउट द न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर्स की नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर।